एक एग्जांपल और ले लेते हैं फिर आगे बढ़ेंगे। तो मान लो कि अब दो डाइस को हमने एक साथ रोल कर दिया, यानी कि एक साथ दो पासों को चल दिया। टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स क्या रहेंगे? तो इसको मैं बार बार आउटकम्स लिख रहा हूं, तो आउटकम्स एक पासे को चलने में कितने आउटकम्स आएंगे? 6। अब चाहे मैं एक पासे को 2 बार चलूं, चाहे मैं 2 पासे एक साथ चलूं, कहानी तो यही हो जाएगी, यानी कि टोटल कितने आउटकम्स होंगे? 36। अभी पासों में 1 से लेकर 6 तक संख्या है, तो सबसे छोटी संख्या क्या बन सकती है? तो जो इन पासों से मिलाकर सम बनेगा, या तो 2 बनेगा, या 3 बनेगा, या 4 बनेगा, या 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12 तक की कोई भी संख्या बन सकती है। तो 2 केवल एक ही तरीके से बनेगा जब दोनों ही पासों में एक और एक आए। 3 कितने तरीके से बनेगा? 3 बनेगा 1 और 2 और 2 और 1। आप कहोगे कि सर इनमें फर्क क्या है? अब हो सकता है एक नीले रंग का पासा एक लाल रंग का पासा है, नीले वाले में 1 आ गया, लाल वाले में 2, लाल वाले में 2 आ गया, लाल वाले में 1 आ गया, नीले वाले में 2। तो दोनों पॉसिबिलिटीज है ना। तो यहां पर ये एक तरीके से संभव है, ये 2 तरीके से संभव है। 4 कितने तरीके से आएगा? 4 आएगा कुल 3 तरीके से, 1 3, 2 2, 3 1। इसी तरीके से 5 जो है वो 4 तरीके से बनेगा। कैसे बनेगा? 1 4, 2 3, 3 2, 4 1। 6 जो है कुल 5 तरीकों से बनेगा। कैसे बनेगा? 1 5, 2 4, 3 3, 4 2, 5 1। सबसे ज्यादा तरीकों से कौन बनेगा? 7। 7 जो है कुल 6 तरीकों से बनाया जा सकता है। 1 6, 2 5, 3 4, 3 4, 4 3, 5 2 और 6 1। फिर वापस से 8 को 5 तरीकों से बनाया जाएगा, 9 को 4 तरीकों से, 10 को 3 तरीकों से, 11 को 2 तरीके, 6 5 5 6, और 12 को हम एक ही तरीके से बना सकते हैं जब दोनों ही पासों में 6 आ जाए। तो आप देखें 1 2 3 4 10 ये हो गए, 1 2 3 4 10 ये हो गए 20, और 10 30 और 6। तो कुल मिलाकर हमारे पास 36 वेज हैं जिससे हमारे पास अलग अलग तरीके की टोटल आ सकती है। तो ये थोड़ा बेसिक्स आपको समझ में आया, लेकिन इसके पीछे भी लॉजिक यही था कि हमने एक्सपोनेंट लगाया, हमने पावर लगाई। चाहे तो इसको नोट कर लें, आगे जाके प्रोबेबिलिटी में ये सिक्के वाले क्वेश्चंस, ये डाइस वाले क्वेश्चंस और जो आपके कार्ड्स वाले क्वेश्चंस हैं बहुत बारी आते हैं। आगे बढ़ा जाए। चलो एक सवाल का मेरे को आप उत्तर दो। मान लो कि आपके पास ये 3 डस्टबिन है। कितने डस्टबिन है? 3 डस्टबिन है। और आपके पास कुछ कचरे की बॉल है। कभी कभार हम कागज पे लिखते हैं, नहीं समझ में आता तो हम उसकी गुची मुँह ऐसे मोड़ मार के ऐसे उसकी गोली से बना देते हैं, ठीक है। तो कागज को हमने ऐसे कर दिया। अब ये कागज के 4 बॉल्स हैं हमारे पास, 1 P Q R और S। अब हम किसी भी कागज की बॉल को किसी भी डस्टबिन में डाल सकते हैं। हम किसी भी कागज की बॉल को किसी भी डस्टबिन में डाल सकते हैं। कितने तरीके से ये काम हो सकता है? एक तरीका आपने कहा 12, आपने 4 ये लिए, 3 ये लिए, मल्टीप्लाई कर दिए, हाँ है ना। क्या ये सही काउंटिंग है या कुछ और हो सकता है यहाँ पर? एक आंसर आया 24। 24 क्यों सर? पहली वाली बॉल के पहली वाली डस्टबिन के लिए 4 है, हाँ दूसरी वाली में 3 बचेंगे और तीसरी
किसी को भी किसी में डाल सकते हैं। मैंने ये तो बोला ही नहीं कि अगर एक बॉल को एक डस्टबिन में डाल दिया तो उस बॉल को हम दूसरे डस्टबिन में नहीं डाल सकते। आप पहली को भी ए में डाल दो, दूसरी को भी ए में डाल दो, क्या दिक्कत है? एक आंसर आ गया 64। और कोई ऑप्शन है? अब आप बताइए, मैंने आपको केस बना के दिया है। आप सबसे पहले ये देखो कि मल्टीप्लाई होगा कि ऐड होगा कि पावर लगेगी। इवेंट हमारा क्या है? हमारा इवेंट क्या है? कचरे का बॉल लिया और डस्टबिन में डालना, यही तो हमारा इवेंट है। अब मान लो कि तुम्हारे सामने 3 डस्टबिन है, तुम्हारे हाथ में कचरे का बॉल है, कितने आउटकम पॉसिबल है? तुम्हारे हाथ में कचरे की बॉल है और सामने 3 डस्टबिन है, कितने आउटकम हो सकते हैं? 3 ही तो आउटकम होंगे ना मेरे बच्चे, या तो ए में डालोगे या बी में डालोगे। तो नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो गए? 3। अब ये इवेंट तुम कितनी बार रिपीट कर रहे हो? 4 गेंदे तो 4 बार काम करोगे, 4 बार उठा के देखोगे ना किस में डालो, तो अब इवेंट कितनी बार रिपीट होगा? तो इसका जो सही आंसर क्या हो जाएगा? 64 नहीं, क्योंकि हम उसी इवेंट को बार बार दोहरा रहे हैं, इसीलिए यहाँ पर हम एक्सपोनेंट लगाएंगे, पावर लगाएंगे। अगर हमें मैचिंग करनी होती तो हम शायद मल्टीप्लाई कर रहे होते, लेकिन हमें क्या करना है? बार बार वही चीज को रिपीट करना है। तो यहाँ पे क्या लगेगा? पावर। नीचे 3 क्यों आया? क्योंकि एक इवेंट के आउटकम कितने हैं? 3। और इवेंट कितनी बार दोहराया जा रहा है? 4। 4 की पावर 3 नहीं होगा, 3 की पावर 4, क्योंकि कचरे की बॉल को कचरे दान में डालना हमारे लिए क्या है? इवेंट है। अभी क्लियर हुआ? अब हाँ जी, इसमें 12 वाला आंसर तब आ सकता था कि आप किसी एक डस्टबिन के संग किसी एक कचरे की बॉल की पेयरिंग करें, तो कितने तरीके से इनकी पेयरिंग हो सकती है। तो इसके संग इसको पेयर कर सकते हैं, इसके संग इसको पेयर कर सकते हैं, इसके संग इसको पेयर कर सकते हैं, इसके संग इसको पेयर कर सकते हैं। एक तरीका तो ये हो गया। फिर इसके संग इसको पेयर कर सकते हैं, इसके संग इसको, इसके संग इसको और इसके संग इसको पेयर कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये हो गया। लेकिन यहाँ पर एक प्रॉब्लम ये है ना कि ए के संग पी को भी पेयर कर सकते हैं, क्यू को भी, बी के संग पी को भी पेयर कर सकते हैं, बी के संग क्यू को भी कर सकते हैं। तो वही इवेंट बार बार दोहराया जा रहा है, ठीक है ना। अब आप कहोगे कि सर 12 तो आना चाहिए आंसर, 12 कैसे आएगा? मैंने पी को ए में डाला, मैंने पी को बी में डाला, पी को सी में डाल दिया, लेकिन यहाँ कहानी खत्म नहीं ना, क्यू की भी तो बारी आएगी। तो पी ए और क्यू बी एक ऑप्शन हो गया, पी ए और क्यू सी दूसरा ऑप्शन हो गया, पी बी और क्यू सी एक ऑप्शन हो गया, पी बी और क्यू ए एक ऑप्शन हो गया। ऐसे तो तीनों के संग कितनी बार होगा? तो इसीलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? 64 नहीं आएगा, 81 आएगा। अब हम आखिरी में आते हैं।